आइए दोस्तों, फिर एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। वो नया टॉपिक क्या है, वो नया टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि इस टॉपिक के बारे में कल ही हम चर्चा कर चुके थे कि कल आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम एक गांधी जी का विचार है, सिद्धांत है, उसको लेकर आएंगे। वो गांधी जी का विचार और सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो गांधी जी का विचार क्या है और सिद्धांत क्या है, और जैसा कि मैंने कल ही बताया था आपको, एक सिद्धांत जानेंगे गांधी जी का साधन एवं साध। ये गांधी जी का क्या है, सिद्धांत है। यानी इनका कहने का मतलब है कि अच्छे साध के प्राप्ति के लिए अच्छे साधन होना चाहिए। लेकिन आपका साध शुभ है लेकिन अच्छा है तो साधन भी आपका अच्छा होना चाहिए, साधन भी अच्छा होना चाहिए। ये कहना है किनके, गांधी जी का। तो इसी प्रकार का एक विचारक है मैकियावेली, वह पश्चिमी विचारक है और पश्चिमी विचारक के नाम से जाने जाते हैं मैकियावेली, जो इटली के रहने वाली है और उनका जन्म 1469 में हुआ है। तो उनका विचार जानेंगे और इनका विचार जानेंगे। इन दोनों विचारों का देखेंगे कि इन दोनों का विचार आज भी वैश्विक स्तर पर विश्व किस प्रकार प्रभावित कर रहा है और आगे भी प्रभावित करते रहेगा। इन दोनों के विचार, तो इन दोनों के विचार में क्या अंतर है, इन दोनों के विचारों से विश्व क्या नुकसान हो रहा है, मैकियावेली के विचार से विश्व क्या नुकसान हो रहा है और गांधी के विचार से विश्व क्या फायदा हो रहा है, विश्व क्या विकास हो रहा है। तो हम देखेंगे कि मैकियावेली के विचार से विश्व क्या क्या नुकसान हो रहा है अभी, और गांधी के विचार से विश्व को क्या क्या फायदा होगा। इन्हीं दोनों के विचार जानने के लिए पहले इन दोनों आदमियों का कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो आइए पहले गांधी जी के बारे में कुछ जानते हैं इनके बारे में। जैसा कि गांधी जी के बारे में हम जानते हैं, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इनका जब जन्म देखेंगे, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, कहां, तो गुजरात। कहां हुआ था, गुजरात में हुआ था। गुजरात में इनका लालन पालन हुआ, एक वैश्य परिवार में हुआ, पढ़ाई लिखाई की है और अच्छे पढ़ाई करने के लिए, उच्च पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने चले गए ब्रिटेन, लंदन और वेरेस्ट्री को पढ़ाई की। जो वेरेस्ट्री पढ़ाई करके 1890 करीब में आए तो उनको एक व्यापारी का मुकादमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। तो वह व्यापारी 1892-93 में गुजरात का एक व्यापारी है दादा अब्दुल्ला, ध्यान दें, दादा अब्दुल्ला एक क्या है, व्यापारी है। इन्हीं की मुकादमा लड़ने के लिए उन्होंने भारत से दक्षिण अफ्रीका गए। तो इनकी मुकादमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, तो मुकादमा लड़े और मुकादमा में सफल भी हुए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, इनके साथ नस्लीय विभेद हुआ और साथ ही जो भारतीय लोग, जो प्रवासी वहां रहते थे, उनके साथ ही विभिन्न प्रकार के नस्लीय विभेद और विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा था। और उसको कठिनाई कौन देता था, पैदा कौन करता था, वो ब्रिटिश पैदा कर, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का गुलाम था, उपनिवेश था। तो इसी बीच उनको नस्लीय विभेद का सामना करना पड़ा और साथ में उनको अपमानित, जैसा कि जानते हैं कि एक ट्रेन के माध्यम से जब जा रहे थे तो उनको अच्छे क्वालिटी का टिकट भी था, अच्छे श्रेणी का, लेकिन फिर अच्छे श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी उनको उस ट्रेन से, बोगी से उतार कर फेंक दिया गया और ठंडी रात में। तो इन सब चीजों को लेकर उनको बहुत अपमान महसूस हुआ और साथ ही जो भारतीयों के साथ जो हो रहा था उनको देखकर वहां उनका नेतृत्व किया और साथ में जो समस्या का हल किए। इसी क्रम में उन्होंने 3-4 चीजें किए, जैसे कि कुछ विद्यार्थी को भी मदद मिल जाए। तो 1894 में ही वहां पर उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है। यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि
नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो गांधी जी ने। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की। तो साथ ही उन्होंने एक चीज और, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किए थे। तो इंडियन नटाल कांग्रेस, टॉलस्टॉय फर्म और साथ ही इंडियन ओपिनियन एक अखबार है जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में निकाले थे। ये भी अभी पूछ लिया जाए कि इंडियन ओपिनियन ये क्या है? तो जानिएगा, जब पूछा जाए कि इंडियन ओपिनियन क्या है, किताब है कि अखबार है, तो ध्यान रखिएगा यह क्या है? अखबार है। यह किताब न के क्या अखबार है। तो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार दक्षिण अफ्रीका में ही निकाले थे। तो साथ ही 1904 में ही एक फिनिक्स फॉर्म की वह स्थापना किए थे। क्या? फिनिक्स फॉर्म। तो 1904 में ही गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म, यदि पूछ लिया जाए आपसे कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो साथ ही 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक किताब लिखे। हिंद स्वराज नामक किताब पूछ लिया जाए कि हिंद स्वराज किताब किसने लिखा, तो गांधी जी ने है। तो हिंद स्वराज जो किताब का नाम आप जानेंगे, हिंद स्वराज एक किताब है, ये किनका है? तो ये गांधी जी का है। तो एक किताब है दोस्तों, क्या है? ये किताब है, ना कि अखबार है। ये क्या है? किताब है। और यह इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें पश्चिमी मूल्यों की आलोचना की गई है। तो यदि पूछ लीजिए इसमें क्या है, तो पश्चिमी मूल्यों की आलोचना की गई है। पश्चिमी मूल्यों के, पश्चिमी संस्कृतियों की आलोचना की गई है। साथ ही इस किताब में भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। किसमें? तो हिंद स्वराज एक किताब है। 1909 में गांधी जी ने ही इस किताब का लिखे हुए थे। 1909 में गांधी जी ने, और इसमें पश्चिमी मूल्यों की आलोचना की गई है। साथ ही भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की इसमें सलाह दी गई है। तो जैसे कि इनको जाने, अब गांधी जी 1909 के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आते हैं? तो भारत आते हैं। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या आते हैं? भारत आते हैं। इसी 9 जनवरी को याद करने के लिए भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो इन्हीं के आगमन के अवसर पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जो 9 जनवरी 1915 को जो भारत में गांधी जी आए, तो उसी 9 जनवरी को याद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि हम लोग कुछ गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे, तो फिर उनके सिद्धांत पर, उनके विचार पर आएंगे। तो 9 जनवरी 1915 जाने, और 9 जनवरी के बाद जब 9 जनवरी 1915 को देखेंगे, तो भारत में उस टाइम को देखेंगे तो भारत में या विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। उस समय क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। कहां? तो विश्व में। तो विश्व में ब्रिटेन मित्र राष्ट्र ध्रुव राष्ट्र युद्ध कर रहा था, और ब्रिटेन ध्रुव राष्ट्र के बीच युद्ध कर रहा था। तो उसमें गांधी जी ने इस युद्ध में
ब्रिटिश को साथ देने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि अभी संकट में है हमारे ब्रिटिश उपनिवेश, उसको साथ दिया जाए। इसी साथ देने समर्थन के बल पर समर्थन करने के लिए अंग्रेज ने गांधी जी को एक उपाधि से संबोधित किया। जब गांधी जी ने समर्थन किया किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या कहा, किस उपाधि से संबोधित किया? कैसर ए हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? तो यही गांधी जी के। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कैसर और हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो गांधी जी ही जाने जाते हैं। साथ ही अंग्रेजों ने क्यों दिया था इनको कैसर और हिंद से उपाधि पुरस्कृत किया गया? क्योंकि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन किया था भारतीयों की तरफ से, भारत की ओर से। साथ में भारतीयों को कहा था कि आप उनको समर्थन कीजिए, मदद कीजिए। इसी बीच गांधी जी भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किए। उस दौरे के क्रम में ही उन्होंने क्षेत्रीय आंदोलन भी किए, और क्षेत्रीय आंदोलन के बल पर ही उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन के नेता उभरे। तो क्षेत्रीय आंदोलन क्या है, वो क्षेत्रीय आंदोलन जान लेते हैं। जैसा कि उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किए। तो ये डेट भी जान लीजिए, क्योंकि हमारे एसएससी जीडी या बहुत सारे जो वनडे एग्जाम वाले विद्यार्थी होते हैं उनको हेल्पफुल होगा। तो इन्होंने 1917 में अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किए। वो यह आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये किसान से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अभी हम चंपारण सत्याग्रह को विस्तृत व्यापक रूप में पढ़ेंगे, एक वीडियो के माध्यम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आप मोटा मोटी बताइए। तो चंपारण सत्याग्रह उन्होंने 1917 में किया अप्रैल में। तो साथ ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कब किया? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का इन्होंने नेतृत्व किया। कि इन्होंने किसने? तो यदि आपसे पूछ लिया जाए वनडे एग्जाम में अहमदाबाद मिल मजदूर का नेतृत्व किसने किया, तो वह गांधी जी ने ही किया था। तो साथ ही खेरा किसान आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने ही किया था 1918 में। तो आप जान लीजिए एक चीज और, खेरा किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने कब किए थे? तो 1918 को ही। 1918 में तो इन्होंने क्षेत्रीय लेवल पर 3 आंदोलन किए, जैसा कि चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 और खेरा किसान आंदोलन। तो ये पूछ लिया किसान किसे? तो किसान से जुड़ा हुआ है आंदोलन, है। अब गांधी जी क्षेत्रीय आंदोलन कर रहे थे, और इस क्षेत्रीय आंदोलन में इनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि इनको अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व करने का नेतृत्व सौंपा गया। उस नेतृत्व को सौंपा गया। तो अखिल भारतीय स्तर पर इनका कौन कौन आंदोलन है, उनको भी हम लोग थोड़ा उस आंदोलन से परिचय हो जाते हैं। तो वह आंदोलन इनका है, पहला आंदोलन है अखिल भारतीय स्तर पर, वह है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है, कब हुआ था? 1920 में। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, गांधी जी ने किए थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत नेतृत्व इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1930 को। तो 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन, और साथ ही लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे उन्होंने? तो 1942 में। तो 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किए, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930
तो इसमें सविनय हो गया आंदोलन। अब आते हैं इनके विचार पर। एक जो इनका विचार है, ऐसे उनका बहुत सारे विचार है, लेकिन उनका विचारों के श्रेणी में एक विचार को यहां हम लोग जानेंगे। तो वह विचार क्या है, आइए अब जानते हैं। तो एक मैकियावेली को भी जानेंगे और गांधी जी के भी एक विचार को जानेंगे। तो ये गांधी जी का ये विचार क्या है, तो देखिए, आइए यहां पर। तो यहां पर मैकियावेली लिखते हैं, मैकियावेली, और इधर गांधी जी। तो गांधी जी बोल रहे हैं अच्छे साध के लिए अच्छे साधन होने चाहिए, अच्छे साधन होना चाहिए। तो ये है क्या, आप लोग कह रहे हैं साध क्या, साधन क्या क्या बोल रहे हैं आप, है क्या ये बताइए। तो मैं बताने जाकर प्रयास कर रहा हूं। अच्छे साधन होना चाहिए, और यह बोल रहे हैं मैकियावेली कि अच्छे साध के लिए किसी प्रकार का साधन होना चाहिए, यानी साध के लिए इनके अनुसार अच्छे साध के लिए किसी प्रकार का साधन होना चाहिए। ये बोल रहे हैं किसी भी प्रकार का साधन होना चाहिए, किसी प्रकार का साधन होना चाहिए। तो जैसा कि इनके बारे में जाने, अच्छे साध के लिए अच्छे साधन होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली जो विचारक है ये बोल रहे हैं कि अच्छे साधन के लिए किसी प्रकार का साध होना चाहिए। तो भाई किसी प्रकार से क्या नुकसान पहुंच रहा है विश्व को, और इनसे क्या विश्व को फायदा हो रहा है, अब इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि अब अच्छे साध और साधन, देखिए साध यहां पर लक्ष्य है, साध क्या है, लक्ष्य है, और साधन क्या है ना, एक माध्यम है। अब जाइए जरा सोचिए, आपको यूपीएससी करनी है, तो यूपीएससी के लिए आपका ये लक्ष्य हुआ यूपीएससी, आईएएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर आईएएस आता है। इस क्या चाहिए, इसको अच्छे बुक चाहिए, अच्छे किताब होना चाहिए, यानी आपका साधन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। किताब रहेगा तभी तो आप यूपीएससी करेंगे जी। इनके जो किताब है, इनसे जुड़े जो किताबें हैं, जैसे एग्जाम्पल बोले जाते हैं एम लक्ष्मीकांत, इनके लिए बहुत अच्छी किताब है। तो यूपीएससी के लिए आपको क्या चाहिए, एम लक्ष्मीकांत से किताब होनी चाहिए। अब यदि आपको यूपीएससी करनी हो, आप हथियार उठा लो, ऐसे विभिन्न प्रकार का अनैतिक क्रियाकलाप करो, तो क्या यूपीएससी की प्राप्ति होगी, आईएएस बन पाएंगे, तो नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको अच्छे साध लेना, अच्छे लक्ष्य प्राप्त करना है, तो अच्छे साधन भी तो होना चाहिए ना, किताब होना चाहिए। अब हथियार उठाएंगे, किसी की चोरी चपाटी करें, अनैतिक व्यवहार करेंगे, तो कहां से होगा। तो कहने का मतलब यहां आपका हो गया, साध का मतलब गया लक्ष्य, और साधन माने साधन क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा, यानी माध्यम हो जाएगा। तो किताब एक माध्यम है आपका, उस किताब के माध्यम से ही आप यूपीएससी प्राप्त कर सकते हैं, ना कि हथियार से, अस्त्र से, ऐसा किसी प्रकार का अनैतिक व्यवहार से कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कह रही है, मैकियावेली क्या कह रहे हैं, ना भैया, यदि आपको आईएएस करनी है तो आप हथियार के बल पर भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का साधन अपना लो, आप हथियार से, चोरी चपाटी करके, भ्रष्टाचार से, किसी प्रकार, लेकिन आपको आईएएस बनना है। जब आपको आईएएस बनना है तो किसी प्रकार साधन अपना लो। लेकिन भैया ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहां कुछ और पूछे जाएंगे, किसी और पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब यहां इनका जो है कि अच्छे साथ प्राप्त करनी है तो अच्छे साधन होने चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कह रहा है, ना साथ प्राप्ति करें, किसी पर साधन अपना लेते। अब आइए देखिए इन लोगों दोनों का विचार का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब ये जानते हैं विश्व पर इन दोनों का विचारों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखेंगे अब। तो जैसा कि पहले हम मैकियावेली के विचार से जानते हैं, जब बोल रहा है कि साध की प्राप्ति किसी प्रकार साधन होना चाहिए, यही कारण है
कि आप देखेंगे विश्व में पहले भी और अभी भी युद्ध हो रहा है। जैसा कि ये लोग को सोच क्या है, भौतिकता को प्राप्त करना, क्षेत्र का विस्तार करना। इसी क्षेत्र के विस्तार के लिए इन्होंने क्या किया, युद्ध को जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र को बढ़ाया। ये अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने के चक्कर में क्या हुआ, इनका क्या लक्ष्य क्या था, जीवन को सुखमय बनाना है, भौतिकवाद करना। तो भौतिकवाद की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की चीज चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, उस चीज को प्राप्त करने के लिए उनको बहुत सारे युद्ध करना पड़ा। तो देखिए मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, इनको इन्होंने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध किया, द्वितीय विश्व युद्ध किया और शीत युद्ध किया। अभी क्या हो रहा है, इनको क्या चाहिए, हमारे देश की जीडीपी मजबूत होनी चाहिए। भैया जीडीपी के देश के मजबूत होनी चाहिए, हमारा देश समृद्ध होना चाहिए। तो किसी प्रकार साधन, जैसा कि अभी देखें इनका थ्योरी के अनुसार देश इनका उत्तम हो, अच्छे हो, समृद्ध हो, जीडीपी अच्छी हो, सब कुछ अच्छी हो, तो उन्होंने ना क्या करता है, दूसरे में क्षेत्र विस्तार करता है। जैसा कि देखें उस क्षेत्र विस्तार के चक्कर में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब देख लीजिए, अब साधन अपना रहे हैं, क्या अपना रहे हैं, उस साधन के चक्कर में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं वैश्विक स्तर पर। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, शीत युद्ध हुआ। आपको देखते हैं शीत युद्ध, उसमें कितने लोग मारे गए और कितने लोग को नुकसान हुआ। इनका यही साधन है भाई कि युद्ध के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, और उसमें कितने पर्यावरण की क्षति होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने संसाधन की नुकसानी होगी। तो ये है इनका युद्ध साधन के माध्यम से। इन्होंने कहा कि विश्व में प्रथम विश्व करवाया, द्वितीय विश्व करवाया, तृतीय विश्व करवाया, क्यों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने। अभी वर्तमान में देख लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध, इन्हीं का विचार का रूस एवं यूक्रेन युद्ध, क्योंकि इनको क्या करना है, रशिया को डिमोलाइज करना है, पश्चिमी यूरोप को बढ़ाना है आगे। तो भाई तो युद्ध करना है, रशिया को कमजोर करनी है, तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो मोहरा बना हुआ है यूक्रेन, और यूक्रेन के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, युद्ध कर, अभी भी लोग युद्ध कर रहे हैं। तो क्या बोले थे, मैं क्या बोली, साध की प्राप्ति के लिए किसी पर साधन होना चाहिए। तो इनका ये लोग का साधन क्या है, युद्ध। देखिए विश्व बार बार युद्ध कर रहे हैं। खाली इंसान की क्षति नहीं होती है दोस्तों, पर्यावरण की भी क्षति होती है। जब पर्यावरण की क्षति होगी, जब वहां पर्यावरण से आपदा आ जाएंगे, तब कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। अब विश्व में ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, मैंने समस्या वो पैदा कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, विश्व कहेंगे कि भाई आप लोग भी सब कंट्रीब्यूशन कीजिए, आप लोग भी अपना कार्बन को उत्सर्जन कम कीजिए। समस्या क्या पैदा कर रहे हैं, अपने भौतिकता प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। युद्ध तो ऐसे होगा नहीं, युद्ध के लिए तो बहुत सारे अस्त्र चाहिए, अस्त्र होगा, बहुत सारे पर्यावरण क्षति होगी, पर्यावरण क्षति होगा तो पर्यावरण को नुकसान भी होगा। तो आज पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो यूरोपियन कंट्री या पश्चिमी कंट्री क्या बोलते हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं कि भैया कार्बन उत्सर्जन कम कीजिए। अरे भैया सबसे ज्यादा नुकसान तो आपने किया है, क्यों, अपने आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार साधन अपनाते हैं। अब देखिए गांधी जी क्या बढ़ा हुआ है। अब गांधी जी ने क्या कहा, भैया गांधी जी ने बोल रहे हैं ना बाबा, हमको अच्छा साधन लेना है तो अच्छे साधन होने चाहिए, चाहे समय कितना भी लगे। तो इन्होंने कहा कि भारतीयों को क्या सीखा है, 27 साल में आजादी प्राप्त की है। इनका गांधी मूवमेंट चल रहा है 1919 से 1927, 1920 से 1927, 27 से लगता है भारत को आजाद कराने में गांधी युग से। ये लोगों ने क्या करते हैं, जैसा कि अमेरिकी क्रांति देखे हुए, 2 साल में 3 साल में उनकी आजादी प्राप्त कर लेते हैं। साधन क्या था, युद्ध, हथियार। रशिया क्रांति, अमेरिकी क्रांति देखेंगे, अमेरिकी क्रांति 1776 में, अमेरिकी क्रांति 1776 में इन्होंने 1 साल में क्या किया, आजादी प्राप्त कर ली, 2 साल में प्राप्त कर ली। किसके माध्यम, अस्वस्थ के माध्यम में। तो उन्होंने जो वहां के जो लोगों मानसिकता था अस्वस्थ, इन्होंने क्या हुआ, भुगतना पड़ा।